वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर का 7वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने जाना था इंडिफरेंस कर्व्स क्या होते हैं और अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले डेफिनेशन। Marginal rate of substitution refers to the rate at which commodities can be substituted with each other so that total satisfaction of the customer remains same. इसको समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी चीज है। सब्स्टिट्यूट मतलब एक के बदले में दूसरी चीज को देना। अगर आपको कुछ मिल रहा है उसके बदले में आप कुछ और दे रहे हैं तो आप एक को दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में, फुटबॉल वगैरह में कभी कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट आता है ना, वैसे ही। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रहना चाहिए। क्यों, आगे देखते हैं। सिंपल टर्म्स में आप एक कमोडिटी के बदले में, एक कमोडिटी की एक यूनिट के बदले में दूसरी कमोडिटी की कितने यूनिट्स देने को तैयार हैं ताकि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहे, कम या ज्यादा नहीं हो। इनडिफरेंस कर्व्स के केस में हमने पढ़ा था कि ये सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल्स और बनानास के अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं जो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। वाई एक्सिस पे बनानास हैं, एक्स एक्सिस पे एप्पल्स हैं। नाउ लेट्स अज्यूम ये 4 पॉइंट्स हैं, इन पे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो अगर हम इन चारों को एक लाइन से ज्वाइन कर दें तो इसको हम कहेंगे इनडिफरेंस कर्व। लेट्स नेम इट IC1। देखिए, यहां पर जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और यहां पर जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो सेम है, तभी तो हम इसे इनडिफरेंस कर्व कह सकते हैं। कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन ऑल दीज 4 पॉइंट्स। यानी यहां पर कंज्यूमर के पास थे 3 बनानास और 2 एप्पल्स, और यहां पर कंज्यूमर के पास है 2 बनानास एंड 3 एप्पल्स। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट? कंज्यूमर ने एक बनाना दे दिया, एक बनाना कम कर लिया और बदले में उसे एक एप्पल ज्यादा मिल गया। तो कंज्यूमर ने एक बनाना को एक एप्पल से सब्स्टिट्यूट कर लिया या एक्सचेंज कर लिया, फिर भी उसका सेटिस्फैक्शन चेंज नहीं हुआ, तभी तो ये इंडिफरेंस कर्व है। तो ये जो रेशियो है कि 1 बनाना देके 1 एप्पल ले लिया, एक्सचेंज कर लिया, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेशन क्या थी? The amount of commodity the consumer is willing to give to get one more unit of the other commodity such that the satisfaction level remains the same. So willing to sacrifice 1 banana to get 1 more apple. MRS is delta y by delta x. Delta का मतलब होता है चेंज। तो y में कितना चेंज हुआ? 1 यूनिट का, और उसके बदले में उसे x में कितना एक्स्ट्रा मिला? 1 यूनिट। तो इस केस में 1 बनाना 1 एप्पल का रेशियो आ गया। ओके, सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय गेन, ऑलवेज सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय गेन, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि आप किसी भी पॉइंट के लिए, सिर्फ इन दोनों पॉइंट के लिए नहीं और बाकी पॉइंट्स के लिए भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये रेशियो आपको 1/1 ही मिलेगा। हर पॉइंट पर कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव 1 बनाना टू गेट 1 एक्स्ट्रा एप्पल। ओके, नाउ लेट्स टेक दिस सेकेंड सिचुएशन। वही एप्पल्स और बनानास का एग्जाम्पल है, लेकिन देखिए यहां पर क्या हो रहा है। एक एक्स्ट्रा एप्पल के लिए कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव मोर देन 1 बनानास। तो अगर आप ये नंबर्स को देखें, ये रेशियो कैलकुलेट करें तो यहां पर आएगा 2 बनानास फॉर 1 एप्पल। अगर एक एडिशनल एप्पल मिले, एक और एप्पल मिल जाए, तो वो 2 बनाना दे करके भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे रह सकता है। इसका मतलब ऑब्वियसली उसको एप्पल्स बनाना से ज्यादा पसंद है। एक और एग्जांपल देखिए, यहां पर देखिए कंज्यूमर को लेट्स से यहां पर 2 एक्स्ट्रा एप्पल्स मिल रहे हैं, लेकिन उसके बदले में वो कुछ कम बनानास देने को तैयार है, यानी उसे एप्पल ज्यादा पसंद है। अगर सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रखना है तो एक बनाना दे करके उसे कम से कम 2 एप्पल्स चाहिए, और ये आप नंबर से भी यहां पे देख सकते हैं। ये रेशियो रहेगा 1 बनाना बाय 2 एप्पल्स। ऑलवेज जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो पहले आएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट यू आर गेनिंग।
ओके, तो अगर आप नोटिस करें इन तीनों केसेस में लाइन कितनी स्टीप थी। पहले वाले केस में लाइन 45 डिग्रीज, दूसरे वाले केस में लाइन ज्यादा स्टीप थी, तीसरे वाले केस में लाइन कम स्टीप थी, और तीनों केसेस में एमआरएस अलग अलग था। इस केस में एमआरएस 1 था, इस केस में 2 बनानास फॉर 1 एप्पल था, और इस केस में 1 बनाना फॉर 2 एप्पल्स था। ओके, तो MRS ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द लाइन, क्योंकि MRS का मतलब क्या है, हाउ मेनी बनानास द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस टू गेन 1 यूनिट ऑफ एप्पल। और स्लोप का भी फॉर्मूला वही होता है, डेल्टा ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ एक्स एक्सिस। तो MRS ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द कर्व और लाइन। ग्रेटर स्लोप मींस हायर MRS, ज्यादा स्लोप, जैसे ये वाला जो केस है, स्लोप बहुत ज्यादा है, इसका मतलब MRS ज्यादा है, इसका मतलब कंज्यूमर बनानास की ज्यादा यूनिट देने को तैयार है टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल। कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर यूनिट्स ऑफ वाई टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। ठीक है, एक और चीज देखिए कि MRS ज्यादा हो या कम हो, बट इन तीनों एग्जाम्पल में MRS हर पॉइंट पर कांस्टेंट था। मतलब आप चाहे यहां पर हो या यहां पर हो, आप एक एडिशनल एप्पल के लिए एक बनाना देने को तैयार हैं। और ये स्लोप कांस्टेंट है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कांस्टेंट है, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता, कांस्टेंट ही रहता है। पर रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि MRS या स्लोप ऑफ लाइन कांस्टेंट रहे। लेट्स सी, अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन होने की जगह ऐसा एक कर्व बनता है, और उसका रीजन क्या है, बहुत सिंपल है, हम कई बार पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, पहले वाले केस में देखिए, आपके पास बहुत कम एप्पल्स हैं और बहुत सारे बनानास हैं। लेट्स से आपके पास 30 बनानास हैं एंड 2 एप्पल्स हैं। तो बनानास आपको कितने भी पसंद हो, आपके पास ऑलरेडी बहुत है। जैसे जैसे किसी भी चीज की हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम 1 मोर यूनिट कम होता जाता है। एप्पल्स आपके पास बहुत कम है, तो एप्पल्स की मार्जिनल यूटिलिटी डेफिनेटली ज्यादा होगी कंपेयर टू बनाना। ओके, तो देखिए, आप 4 एक्स्ट्रा एप्पल्स के लिए 10 बनाना सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। That is what this number is telling you. Okay? तो आप बहुत ज्यादा देखिए, x एक्सिस थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन y एक्सिस बहुत ज्यादा चेंज हो गया। इसीलिए यहां पर आप y की ज्यादा यूनिट सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, क्योंकि y आपके पास ऑलरेडी बहुत है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है। x के बहुत कम यूनिट्स है, x की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है। तो अगर आपको सेटिस्फैक्शन को सेम रखना है तो आप y के ज्यादा यूनिट्स देने को तैयार हैं फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ x। ओके, दैट इज वाई इसका स्लोप इतना ज्यादा है, ये लाइन इतनी स्टीप है। लेकिन जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ग्राफ आएंगे, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, आप देखेंगे अब आपके पास एप्पल्स बहुत हैं और बनानास काफी कम है। तो अब उल्टा हो गया, एप्पल्स की मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम होगी कंपेयर टू बनाना की मार्जिनल यूटिलिटी। ये वाला पॉइंट देखिए, जहां पर आपके पास 2 बनानास हैं और 30 एप्पल्स हैं। अब 3 एक्स्ट्रा बनानास के लिए, अगर आपको 3 एक्स्ट्रा बनानास चाहिए तो उसके लिए आप 8 एप्पल्स सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, तो भी आपका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम ही रहेगा। तो आप देखेंगे यहां पर यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस फ्यूअर बनानास फॉर एप्पल्स, तो इसीलिए यहां पर स्लोप बहुत कम है, मतलब ये लाइन जेंटली स्लोपिंग है, यहां पर बहुत स्टीप स्लोप है। ये स्लोप कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, आपके पास उस वक्त उस पॉइंट पर कितना x और कितना y है, उनकी मार्जिनल यूटिलिटीज कितनी है, इसके हिसाब से चेंज होता रहता है। तो दैट इज द रीजन वाई शुरू में ये ज्यादा स्टीप होता है, बाद में जेंटली कर्विंग या कम स्टीप हो जाता है, एंड दैट इज वाई यू गेट अ शेप लाइक दिस। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओके, तो MRS is not constant, MRS is constantly changing. Satisfaction level इन सारे पॉइंट्स पर सेम रहेगा
और जो कर्व बनेगा दैट विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। एमआरएस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं जो हम चैप्टर के एंड में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स।